ये बरसाती मेंढक है जो इलेक्शन में आएंगे, पुकारेंगे, चले जाएंगे। माधवी लता से भी पहले बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स थे, एमएलए थे, एमपीज थे, कभी तो भी पारसी जात का नाम लिए क्या? ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करते हैं और आने वाले 20-25 दिन हमारी ज़ात का नाम लेकर पुकारेंगे, फिर ना जाने कहाँ चले जाएंगे, किसकी आगोश में रहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे को पीने का पानी नहीं था। 2 किलोमीटर दूर जाकर हम पानी भरकर लाते थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए बहादुरपुरा से एक स्पेशल लाइन दलाकर हमारे को गली गली पानी पहुंचाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिल है। मैं पुराने पुल पारदीवाड़े का निवासी हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद, लास्ट होली में जो चंगीचरला में इशू हुआ, वो इशू में कई राजनेता चंगीचरला पहुँच रहे हैं। चंगीचरला में रहने वाले भी पारदी जात, हमारे आदिवासी जात के निवासी हैं। चंगीचरला का इशू हुआ जब से कई राजनेता चंगीचरला पहुँच रहे हैं, पहुंचकर अपना अपना पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। जैसा कि माधवी लता कभी ज़िंदगी में हमारे बीच में नहीं आए। बीजेपी का माधवी लता को नहीं, बीजेपी का कोई लीडर आज तक हमारे दरमियान नहीं आया, ना कोई हमारा काम किया। इलेक्शन टाइम में चंगीचरला के इशू को ले लेकर ये लोग बहुत ही बड़ा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। मैं ये राजनेताओं को बताना चाहता हूँ कि वो लोगों के हालात से अवगत कराना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं वो लोगों को खाने को खाना नहीं है, वो लोगों को 15 दिन से बच्चे जेल में है, वो लोगों के पूरे फैमिलीज बाहर परेशान हो रहे हैं, वो लोगों को दवाइयों के पैसे नहीं है। क्या माधवी लता मैडम इतने बड़े विनरिची हॉस्पिटल की ओनर, वो लोगों को कभी मेडिकल टीम देकर सहायता करी? नहीं करी। खाली बड़े बड़े मंचों से पारदी 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 बोलकर चिल्ला रही है और अपना राजनीतिक कैरियर बनाने की चक्कर में पारदीवाड़े का नाम यूज़ कर रही है, पारदियों का नाम यूज़ कर रही है। मैडम, आज तक आप हमारे दरमियान नहीं आए, पारदियों के बीच नहीं आए। कभी आके आप हमारे पारदी में रह कर देखिए, हमारे दुख दर्द को देखिए। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे कई काम किए, कभी आकर पारदीवाड़े में मिलिए हम लोगों से, हम बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे लिए क्या किया। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं और हैदराबाद के पार्लियामेंट क्षेत्र के पूरी आवाम को बताना ज़रूरी समझता हूं। चंगीचरला में जो हालात हुए हैं, वो हालात के बाद हर कोई लोगों के ज़बान पे है, हर राजनेता के ज़बान पे पारदियों का नाम है। लेकिन पिछले कई वर्षों से असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे पारदियों के दरमियान है और हमारा काम कर रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे को पीने का पानी नहीं था। 2 किलोमीटर दूर जाकर हम पानी भरकर लाते थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए बहादुरपुरा से एक स्पेशल लाइन दलाकर हमारे को गली गली पानी पहुंचाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमारे पास किए गए कारनामों को गिनते गिनते थक जाएंगे, उतने काम किए सो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे हैदराबाद, हमारे पारदीवाड़े में, पिट्टलल्लू बस्ती में। जैसा कि हमारे पास शादी खाने के लिए, शादी कराने के लिए हमारे पास शादी खाने को देने के पैसे नहीं रहते थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने एमपी लाइट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा कर हमारे लिए शादी खाना बना कर दिया, हमारे बच्चियों के, ताकि शादी फ्री में हो सके। हमारी जाति को सर्टिफिकेट से अवगत रखा गया, हमारी जाति को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले 4 वर्ष से कंटिन्यू जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 महीने पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्रिस्टिना बोंतो कमिश्नर एसटी के पास हमारी पूरी कमेटी को लेकर जाकर नुमाइंदगी की थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं वो दिन नहीं भूलता हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने असेंबली में बलाला साहब के द्वारा हमारी जात का मुद्दा उठाया था, हमारे शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा उठाया था। और मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जलपली में हमारे को करंट नहीं था। लास्ट मंथ होली में साहब ने 13,70,000 का बजट देकर पूरी जात को मालूम है हमारी 3 फेज करंट से लैस कर दिया हमारी जात को। ऐसे कई अनगिनत काम है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। ये बरसाती मेंढक है जो इलेक्शन में आएंगे, पुकारेंगे, चले जाएंगे। माधवी लता से भी पहले बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स थे, एमएलए थे, एमपीज थे, कभी तो भी पारसी जात का नाम लिए क्या?
ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करते हैं और आने वाले 20-25 दिन हमारी ज़ात का नाम लेकर पुकारेंगे, फिर ना जाने कहाँ चले जाएंगे, किसकी आगोश में रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।